तो है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद है उसके ऊपर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज बहुपद को पढ़ने वाले हैं। तो देखना है हमको बहुपद का जो हम परिचय है वो पिछले वीडियो में बढ़िया से बता चुके हैं। तो अभी हम लोग को जो अध्याय है प्रश्नावली 1 का ए उसके अध्याय नंबर 1 से अब हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारा लिखा हुआ बहुपद हमको पढ़ना है चैप्टर 2 में जो हमको पढ़ना है बहुपद में, उसमें जो हमारा क्वेश्चन है पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या, क्वेश्चन नंबर 1, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होगा यदि p डॉट पी ए बराबर डॉट 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 पी ए बराबर क्या होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या ए जो है बहुपद पी एक्स का शून्यक कब होगा यदि पी ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा फॉर्मूला भी है छोटा सा कि एक कोई बहुपद जो होगा उसका शून्यक कब होगा, ए जब बहुपद होगा। हमारा फॉर्मूला है ये, एक वास्तविक संख्या का ए बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा यदि पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, तो आप लोग फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2x² माइनस 5x माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक है, का एक शून्यक है। तो देखिए इसका शून्यक क्या है, क्या करना है, इसमें हमको फैक्टर तोड़ना है। जो हम लोग फैक्टर तोड़ के निकालते हैं उस टाइप से फैक्टर तोड़ लेना है, या एक और विधि है उससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आसान फैक्टर ही तोड़ लेते हैं। हमको क्या करना, फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे, 5 दूना 10, 2 से 5 मरतबा तोड़िए। इसके बाद इसमें से इसको घटाइए तो 3 आ जाएगा बीच वाला। तो हम लोग लिख लेंगे इसको 2x², है ना, 2x² माइनस 5x के बाद प्लस 2x और माइनस 5, ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लिए, है ना। इसके बाद क्या करना, दोनों में जो कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, तो हमारा कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है ना। दोनों में देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे इसलिए दिए इस टाइप से फैक्टर तोड़े हैं कि यहाँ पे प्लस 2 में से माइनस 5x को घटाएंगे तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3x। और ये संख्या चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है। ये तो फैक्टर आप लोग तोड़े हैं, जानते होंगे, 9th क्लास में काफी फैक्टर तोड़ना रहता है, तो उसमें आप लोग सीखे होंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x है, तो ये हमारा हो गया 2x, इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो 1 लेते हैं, है ना। अब इस दोनों में कॉमन लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो वही होगा 2x 5, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दोनों बाहर वाला जो है ये इसको लिख देंगे एक जगह पे, और दोनों अंदर वाला उसको हम लोग लिख लेंगे एक जगह पे, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा शून्यक निकल जाएगा। तो एक शून्यक हमारा x प्लस 1 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया हमारा -1, एगो होगा 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 उधर चला गया, और x का मान निकालेंगे तो 5/2। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये दूसरा शून्यक निकल गया। जो हमारा शून्यक भरने वाला जो रहता डॉट डॉट जो था उसमें हम लोग लिख देंगे एक -1, इसमें जो हमारा शून्यक होगा एक -1, एगो हो जाएगा हमारा कितना, 5/2।
2, यही हमारा इसका एगो शून्यक हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग और गुणनफल लिखना है। 3x² माइनस 5x प्लस 7 इसका शून्यकों का योग और गुणनफल लिखना है। इसका शून्यकों का योग और क्या लिखना है हमको? गुणनफल लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका शून्यकों का योग और गुणनफल लिखे, है ना। तो हम लोग फार्मूला पढ़े शून्यकों का योग का, अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला होता है? माइनस बी बाई ए, है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ये माइनस इसमें का ये वाला जो बी के साथ में है वो माइनस, है ना। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा x² का गुणांक होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, और जो x का गुणांक होता है उसको बी बोलते हैं, जो अचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के यहाँ पे हमारा -5 है और ए का मान हमारा क्या हो गया? 3। तो इस तरीके से हमारा क्या निकाल के आया? 5/3। और गुना जो है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा शून्यकों का गुणनफल इसका निकालना। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला सी बाई ए। तो सी इसमें 7 है और ए का मान हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? चौथा को देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर, इसको लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर डॉट 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 यदि x माइनस अल्फा और फिर x माइनस बीटा, ठीक है। जहां अल्फा बीटा क्या हो गया? जहां हमारा अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा? अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक है, ना के शून्यक है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या कर लेना कि देखिए हमारा जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे x माइनस अल्फा, और फिर इसको लिख लेंगे, है ना, x माइनस बीटा। इसको x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा जो यहाँ पे हमारा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट जो वहां पे क्या आएगा उसको हम लोग को देखना है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए हमारा जो ये है इसमें हमको क्या करना है? इसको फर्स्ट गुना कीजिए, इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना। तो हम लोग गुना करेंगे, x से इसमें गुना किए x में x², फिर हम लोग x से आप बीटा में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में बीटा x। फिर अगर हम इससे में गुना कर लिए तो माइनस में अल्फा x, और अल्फा से बीटा में गुना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा गुने बीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा क्या हो गया? ये दोनों x² का x² हम लोग लिख लेंगे, x² का x² लिख लेंगे। फिर आप क्या कर लेंगे हम लोग कि ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में कॉमन हमारे क्या आ गया? -x। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? बीटा प्लस में अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर हो गया अल्फा गुने बीटा, ये हो गया, है ना। तो ये जो हमारा एक फार्मूला है, ये हमारा क्या है? एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला है क्या? फार्मूला के जो आगे जो होता है वो हमारा क्या होता है? ए होता है, जो अचर होता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। और फार्मूला आप लोग जाके देखिएगा, फार्मूला में ए जो होगा ये अचर पद आगे लगा रहता है। तो यही हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमारा भराएगा क्या? ए। अब हम लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस सी इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? और अल्फा माइनस इतना के शून्यक क्या हो? अल्फा बीटा हो, अल्फा कॉमा बीटा हो, तो क्या हो जाएगा हमारा?
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो फार्मूला माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा उसमें दिया हुआ है, ये है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। और फिर है अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा गुने बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। बस हो गया, हमारा यही निकल गया, यही ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना इतना के शून्यक हो, है ना, बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो, तो दो दो करके जो शून्यकों का गुणनफल होता है वही कह रहा है हमारा निकालने के लिए कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना इतना के शून्यक हो तो दो दो करके जो अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा फिर अल्फा गामा, ये क्या होगा, है ना। अगर ये हमारा बहुपद दिया है जिसमें अल्फा कौमा बीटा कौमा गामा शून्यक है, शून्यक है, तो हमारा इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग सिंपली इसका फार्मूला ऑलरेडी त्रिघात बहुपद में पढ़ चुके हैं कि अगर त्रिघात बहुपद हो, अगर दो दो करके शून्यकों का गुणनफल हो, तो उसका फार्मूला हमारा हो जाता है क्या, सी बाई ए। बस हो गया, बस बिल्कुल आसान, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 1 का 7, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना इतना का शून्यक हो, तो अब देखिए हमारा दे दिया है कि एक्स क्यू माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5 गो एक्स प्लस 5 एक्स प्लस में 9 इतना का शून्यक क्या है, इतना का शून्यक शून्यक हमारा अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। तो हमारा क्या निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो निकालने के लिए कह रहा है कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होगा, है ना। तो हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़े हैं, है ना। त्रिघात बहुपद ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक त्रिघात बहुपद है, ये इतना इतना त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में अल्फा गुने बीटा गुने गामा का सूत्र होता है हमारा क्या चीज, माइनस डी बाई ए। हो गया। अब देखिए माइनस और डी का मान इसमें खोजेंगे, ए बी सी डी हो गया, है ना। तो डी का मान हमारा क्या हो गया 9 और ए का मान हमारा क्या हो गया, एक्स एक्स क्यू का गुणांक कुछ भी नहीं है, वही हमारा ए है। तो एक्स क्यू के गुणांक में हमारा 1 हो जाएगा, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो गया -9, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा 1 का हमारा ये 6-7 क्वेश्चन था वो बन चुका है। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1, है ना, और ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस में 1 का एक शून्य ए हो, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, पी एक्स बराबर दे करके हमारा जो सवाल दिया हुआ था उसको सेम टू सेम वहां उतार देना है। तो उतार दिए, इसके बाद आगे हमको क्या करना है, जहां पे जो x है, जहां जहां भी x है उसकी जगह पे क्या रख देना है, हमको 1 रखना है, क्योंकि x का मान है ना, शून्य कह रहा है हमारा 1 है। तो जहां पे x था उसकी जगह पे हम लोग रख दिए 1। तो पी एक्स का मान हम लोग रखेंगे 1 बराबर ए गुने एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 गुना में क्या हो गया हमारा 1 हो गया, और x के जगह पे 1 रख दिया, और माइनस जो हमारा 1 था वो -1। ठीक है, अब हम लोग को क्या कर लेना आगे, अगला स्टेप जो है, आगे का स्टेप हम लोग करेंगे कि आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि a गुने 1 का स्क्वायर सीधे हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हमारा सीधे क्या हो जाएगा 1, माइनस इसको गुना कीजिए तो -3a, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, ये पूरा को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा उतना ही हो जाएगा -1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमारा जो अगला स्टेप है पी के जहाँ पे यानी पी एक्स जो था 1, उसका मान हम लोग क्या रख देंगे 0 रख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सीधे a से 1 में गुना किए तो a, ये हमारा हो गया 3a प्लस में ये 3 और 2 को गुना कर लेंगे तो हमारा क्या, 3 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 0 बराबर
ए में से 2 गो 3 गो ए को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 2 गो ए और प्लस इधर हो गया 2। अब माइनस 2 ए को इस साइड लाएंगे तो माइनस 2 ए को इस साइड लाएंगे तो प्लस में 2 ए बराबर इधर क्या बच गया 2। तो ए का मान जो हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या आ गया 2/2। इसको काट देंगे तो कितना निकल गया 1। तो यही हमारा क्या आ गया, ए का मान आ गया है ना। तो बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग समझ में आया।